अस्सलामु अलैकुम। दुनिया का जालिम तरीन और वहशी इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान और शौकत से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी फौज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटना शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन काटी, दूसरे की गर्दन काटी, तीसरे और चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ मुकम्मल बिल्कुल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था, और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पे गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें काट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ में ये जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा, तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ न कहो। बाबा बता। पहली सफ से दूसरी सफ में भाग आया। जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ नहीं, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद दूसरी सफ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहाँ भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ छोड़ दी कि शायद तीसरी सफ में बच जाऊं। हलाकू खान ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसे खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वहदहुल्ला शरीक रब पर इतना यकीन के साथ कहा, और वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने तकब्बर में आकर कहा कि उसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पे गिरने से पहले ही वो उसे हवा में पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की,
लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ा। दोस्तों, मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। अस्सलाम वालेकुम।